इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का बीहाइव सेक्शन का पोएम 1 पार्ट 2 द रोड नॉट टेकन। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाओगे तो आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग की बात करेंगे, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है तो आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो आपको हिंदी अनुवाद का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। पहला जो वर्ड है बोथ। बोथ मतलब होता है दोनों, बोलते हैं ना ये दोनों वो दोनों वैसे। और दैट मतलब होता है कि या वह, कि या वह। जैसे बोलते हैं ना, मैंने तुमसे कहा ना कि घर जाओ, या वह पेन मेरा है, दैट पेन इज़ माइन। ऐसे मॉर्निंग मतलब सुबह है, तो आपको पता ही है मॉर्निंग मतलब क्या होता है, सुबह। फिर इक्वली मतलब बराबर, और ले मतलब बिछना, मतलब लेट जाना या बिछ जाना। ज़मीन पर आप बिछाते हैं ना कुछ, तो वो ले होता है, मतलब बिछना। फिर इसके बाद जो वर्ड है लीव्स। लीव्स मतलब क्या होते हैं, पत्ते। पत्ते होते हैं ना सबके घर, तो लीव्स मतलब क्या होते हैं, पत्ते। स्टेप मतलब क्या होते हैं, पद चिन्ह। जो हम चलते हैं तो जो हमारा निशान पैरों का बनता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेप। ठीक, तो स्टेप मतलब क्या होता है, पद चिन्ह। फिर ट्रोडन। ट्रोडन मतलब कुचला हुआ, जो आपके पैरों द्वारा कुचला हुआ। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आप इसे घास पे जा रहे हो, तो घास पे अपना पैर रखते हुए जाते हो ना, तो आपका जो पैर है वो क्या कर रहा है, घास को कुचल रहा है, वो ट्रोड कर रहा है, यानी ट्रोडन हुआ मतलब कुचला हुआ। ब्लैक मतलब पता ही है, काला। और ओह मतलब अरे। जब हम बोलते हैं ना, ओह ये क्या हो गया, तो ओह मतलब अरे। इसके बाद जो वर्ड है वो है फर्स्ट। फर्स्ट मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, पहले या पहला। फर्स्ट आते हैं हम एग्ज़ाम में ना, तो वही, या रेस में, तो फर्स्ट। अनदर डे मतलब किसी और दिन। अनदर मतलब किसी और डे मतलब दिन, किसी और दिन। येट मतलब होता है फिर भी, है ना। बोलते हैं तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, फिर भी थोड़ा खेल लो, है ना। या फिर भी तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। फिर नोइंग मतलब जानते हुए, यह जानते हुए कि मेरा भाई चोर है, ठीक है, मैंने उसकी मदद नहीं की। ऐसे हाउ मतलब कैसे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो हाउ। फिर लीड्स मतलब होता है आगे ले जाना। जैसे लीडर होता है, लीडर। लीडर मतलब क्या होता है, जो आपको आगे ले जाए, है। तो लीड्स मतलब भी होता है आगे ले जाना। फिर होता है डाउटेड। डाउटेड मतलब जिसमें बी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं डाउटेड, मतलब संदेह किया। आप किसी बात पर संदेह करते हो कि अरे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाउटेड। डाउट मतलब होता है संदेह, और डाउटेड मतलब संदेह किया। ठीक। इफ मतलब होता है यदि या कि। ऐसे बोलते हैं ना, यदि तुम ये करोगे तो मैं वो करूँगा, या कि। अभी जो मैंने दैट वाला बताया था। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वैसे। और एवर मतलब कभी भी, कभी भी मेरे पास आ सकते हो, बोलते हैं लोग ऐसे। फिर लिखा है टेलिंग। टेलिंग मतलब होता है कर रहा है, कह रहा है या कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली कह रहा है होता है कि वो मुझसे ये बात कह रहा है, वैसे। दिस मतलब यह कोई चीज़ पास है और वो एक चीज़ है, तो उसके लिए हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं। यह मेरी किताब है, यह मेरा भाई है, यह घर मेरा है, अगर वो पास में है तो, वो एक है तो। और साहिन मतलब होता है आह भरना। जब आप बहुत दुखी होते हो, आह भरते हो, या आप कोई बात कह रहे होते हो पुरानी बात, तब आप आह भरते हो, तो वो। समवेयर मतलब कहीं पर, कि कहीं पर वो होगा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, कहीं पर होगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। फिर एजेस मतलब युगो, काफ़ी साल। काफ़ी सालों को हम क्या बोलते हैं, एजेस। फिर लिखा है डाइवर्स्ड। डाइवर्स मतलब तो पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब था विभक्त, जो दो भाग में बटा हुआ हो। फिर उड। इस पोएम के हिसाब से उड मतलब जंगल है। नॉर्मली लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ मतलब क्या है, जंगल। फिर क्या लिखा है, टुक। टुक मतलब होता है लिया। टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, मतलब कोई चीज़ आप जब ले लेते हो तो आप टुक करते हो, मतलब ले लिया होता है। लेस मतलब कम, है ना। जैसे थोड़ा कम ये दो, थोड़ा वो कम दो, तो उसके हम लेस वर्ड यूज करते हैं। फिर ट्रैवल्ड, यात्रा किया। आप कहीं पे ट्रैवल कर चुके होते हो तो आप बोलते हो आई हैव ट्रैवल्ड, मैंने यात्रा कर लिया, ऐसे बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है दैट। दैट मतलब क्या होता है, वह, दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, जब जैसे बोलते हैं, जैसे
दूर की चीज़ और वो एक चीज़ हो तो हम क्या यूज करते हैं, दैट। या की, वह मेरा मेरा भाई है, दूर आपका भाई तब दैट, वह मेरा भाई है। ऐसे मेड मतलब बनाया, जब कुछ बनाते हो, जैसे खाना बनाया है, कोई ड्राइंग बनाया है, तो आप बोलते हो मेक फर्स्ट फॉर्म, और मेड क्या है, सेकंड फॉर्म है। फिर डिफरेंस मतलब होता है अंतर, एक दूसरे के बीच में अंतर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ऑन मतलब किसी चीज़ पर, ठीक है। टू मतलब को, कहीं को, आप कहीं जाते हो तो बोलते हो ना आई एम गोइंग टू, तो वही को, या कहीं जाने को। फिर लास्ट में जो आपके ये वर्ड्स हैं वो क्या है, रोड्स। रोड्स मतलब क्या होते हैं, सड़कें, है ना। जैसे हमने पोएम पढ़ा था कि दो सड़कें थीं, तो वो हैंस मतलब अतः, या इसके और मतलब होते हैं अतः, या इसके बाद भी लोग कहते हैं अतः, ये दोनों मीनिंग हो सकता है हैंस का। केप्ट मतलब होता है रखा, रखा गया या रखा। जैसे आप बोलते हैं ना मैंने खाना बचा कर रखा है, या मैंने खाना रखा है, ऐसे तो बोलते हैं केप्ट मतलब रखा है। फिर वे मतलब रास्ता या तरीका, यहाँ बुक के हिसाब से मतलब है वे मतलब रास्ता। कम बैक मतलब वापस आना। तो ये था आपका वर्ड मीनिंग। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वीडियो के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करने वाले हैं। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्ड स्टैंजा का, इस पोएम का। कहानी थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ। कहानी ये है कि पोएट जंगल से जा रहे होते हैं एक सड़क से, वो सड़क आगे जाके दो सड़कों में मतलब दो रास्तों में बढ़ जाती है। तो पोएट सोचते हैं भाई कौन सा रास्ता अपनाऊं। उनको एक तरफ दिखता है कि भाई एक सड़क जो है वो आगे जाके कहीं गुम जा रही है, यानी कहीं घूम जा रही है। तो उनको पूरा साफ साफ नहीं दिखा है सड़क। दूसरी तरफ वो दूसरे रोड पे जाते हैं, तो वहाँ जब वो लगता है उनको, जब वो जाते हैं तो उनको लगता है ये तो पहले रोड की तरह ही है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि भाई कि ये घास है, घास पे चलते हुए चलेंगे। तो घास पे जब जाते हैं चलने के लिए तो देखते हैं इस पे कोई पहले चल चुका है, यानी इस रास्ते पे पहले कोई जा चुका है। तो उनको लगता है ये तो सामान्य बात है, ये तो पहले जैसे सड़क की तरह ये वाला भी सड़क है, ठीक है। तो कहानी वहीं तक है। अब उसके आगे कहानी है, लिखा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब और उस सुबह, मतलब दैट मॉर्निंग उस सुबह जो दोनों थे, बोथ मतलब दोनों, वो दोनों तरफ पत्ते जो थे, वो जो सड़क पे पत्ते जो थे वो एक समान रूप से, ले मतलब होता है बिछे होने, ठीक है। इक्वली मतलब बराबर। तो दोनों तरफ जो पत्ते थे वो बिछे हुए थे उस सुबह। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। देखिए ट्रोडन ब्लैक मतलब होता है एक तरीके से, ध्यान समझिए, कहने मतलब ये है कि जब आप किसी घास पे चलते रहते हो तो वो थोड़ी काली हो जाती है, घास हल्की सी काली हो जाती है, या तो वो सफ़ेद एकदम सफाट हो जाएगा, वो वहाँ घास दिखेगा ही नहीं, या तो वो हल्की सी काली हो जाती है। तो वही लिखा है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जो घास के पत्ते थे, ठीक है, जो बिछी हुई थी, उस पर कोई भी काला निशान नहीं था, अर्थात कोई चल कर नहीं गया था, ठीक है। उस सुबह कोई उस सड़क पर चल के नहीं गया था। जब वो आगे बढ़ते हैं, पहले घास पर चलते हैं, घास में को लगता है भाई कोई चल के गया है, लेकिन जो पत्ते, सूखे पत्ते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जो पत्ते गिरे हुए हैं उन पे उनको लगता है कोई चल के नहीं गया था, ठीक है। अब लिखा है ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जो मैं पहला रोड जो मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरे रोड पे गया हूँ, तो वही बोल रहे हैं कि ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब जो मैंने पहला जो रोड छोड़ा है, अब वो किसी और दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब मैं किसी और दिन उसको, मतलब किसी और दिन वहाँ पर जाऊँगा, पहले इधर से चलते हैं, ठीक। जैसे हम भी होते हैं कि एक रोड पकड़ते हैं, सोचते हैं पहले यहाँ से आगे निकले, फिर सोचते हैं चलो ठीक है अगले दिन इस वाले रोड पे निकलेंगे कभी कभी। तो ठीक वैसे पोएट भी क्या है, जब दूसरे रोड पे वो जा चुके हैं, वो काफ़ी थोड़े आगे तक बढ़ चुके हैं, पहले उन्हें घास दिखता है, फिर उन्हें पत्ते दिखते हैं जो ज़मीन पर गिरे हुए हैं, जिस पर कोई चला नहीं है, ठीक है। और फिर वो सोचते हैं कि चलो जो पहला जो रोड था उसको मैं किसी और दिन के लिए छोड़ा हूँ, ठीक है। येट नोइंग हाउ मे लीड ऑन टू वे, येट मतलब फिर भी, ये जानते हुए, नोइंग मतलब जानते हुए, ये जानते हुए कैसे वो उस रास्ते पर दोबारा आएंगे। ध्यान समझिए, कहने का मतलब क्या है कि वो जो रास्ता है वो तो कई मोड़ पे घूमता जाएगा,
एग्जाम्पल सोचिए कि आप एक रोड से जा रहे हो, दो रोड है, ठीक है, आपने किसी एक रोड को चूज़ किया, फिर वो रोड आगे जाके वो भी कि कोई दो रोड में बट गया है, फिर 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 उसमें से आप कोई एक चूज़ करते हो, फिर पता चलता है कि उसके आगे भी एक रोड है जो दो रोड में बट चुका है, ठीक है। इस तरह आप कई बार अलग अलग मोड़ लेते हो, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। अगर नॉर्मली जिसको सड़कें याद नहीं रहती हैं या जिनको याद नहीं होता वो कहाँ से घूम गए, वो एकदम घूम जाते हैं। जैसे आप पतली पतली गलियों में कभी भी जाते हो तो आप कन्फ्यूज जाते हो कि किस रोड से गए थे, इस वाले गए थे कि उस वाले गए थे, कन्फ्यूज होते हो ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि चौथी लाइन में, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब ये जो ये सड़क है ये मुझे ले जाएगा। लीड्स मतलब होता है किसी को आगे ले जाना, तो ऑन टू वे मतलब रास्ते में। तो ये जो सड़क है मुझे पता नहीं किस रास्ते में लेके जाएगा, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि चलो अगले दिन कभी आऊँगा तो कभी मैं जो पहला रोड है जो मैंने छोड़ दिया है उसको मैं पकड़ूंगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, फिर वो संदेह भी कर रहे हैं। पहले वो बोल रहे हैं कि चलो मैं कभी आऊँगा अगले दिन, कभी अगले दिन आऊँगा और फिर वहाँ पे जाऊँगा, पहले वाले रोड पे जाऊँगा। लेकिन फिर लास्ट वाली जो लाइन लिखा है इसमें लिखा है कि आई डाउटेड, मैं संदेह में हूँ, इफ़ मतलब कि आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस आ सकूंगा। क्योंकि भाई कहने मतलब ये है कि जब किसी आप रास्ते पे निकल जाते हो और कई सारे रास्ते आप घूम लेते हो तो आपको वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे लाइफ में आप मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कॉमर्स का, साइंस का। सपोज़ करो आपने साइंस ले लिया, ठीक है, आपको लगा साइंस चलो ठीक है हम सह लेंगे, साइंस हम पढ़ लेंगे, हमको क्या कहते हैं बायो आता है तो हम थोड़ा बायो जानते हैं, मैथ तो देख लेंगे। पता चला कि मैथ में भी आप फेल हो गए, तो आप जब 10th के बाद 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, फिर मान लो आप कैसे करके पास हो गए, फिर 12th के बाद आप सोचोगे कि चलो इसके बाद हम मैथ से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड हम कुछ और करते हैं। पता चला आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, सब ऐसा ना हो, फिर भी सपोज करो सक्सेस नहीं हो पाए, तो आप दोबारा लौट के क्लास 10 तक पढ़ने तो नहीं आओगे ना, या 11th तक पढ़ने तो नहीं आओगे, चलो फिर से 11th पढ़ते हैं, इस बार कॉमर्स लेंगे, ऐसा होता है नहीं। यानी ये लाइफ के हिसाब समझिए, जीवन के हिसाब से, कि जब आप एक कोई डिसीजन ले लेते हो तो उसको फिर से लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब थोड़ी दूर तक चले जाते हो। तो जैसे पोएट जो कहना चाह रहे हैं कि वो जो दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाया है वो रास्ता आगे जाके वहाँ ढेर सारे पत्ते गिरे हैं, अर्थात दुख है, अर्थात तकलीफ़ें हैं, उस तकलीफ़ पर कोई चला नहीं है, आपको चलना है, ठीक है। फिर लिखा है जब वो तकलीफ़ पे चल रहे हैं तो उनको लगता है चलो यार कभी दूसरा वाला रास्ता अपनाएंगे, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको पता रहता है कि भाई कि आगे जाके ये जो रास्ता है तो और सारे मोड़ पे मुड़ जाएगा, कोई एक लेफ़्ट मुड़ेगा, कोई राइट मुड़ेगा, फिर आगे जाके पता चला कि फिर राइट मुड़ना है, फिर पता चला आगे जाके फिर लेफ़्ट मुड़ना है, तो फिर दोबारा इसी मोड़ पर आना जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे वो मुश्किल है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लास्ट में आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। समझ में आ गया? अब देखिए जो हिंदी अनुवाद है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। लिखा है और उस सुबह दोनों पर समान पत्तियां बिछी थी, मतलब दोनों मार्गों पर, दोनों सड़कों पर, जो समान रूप से हरी थी, मतलब जो पत्ते गिरे थे वो हरी थी, ठीक है, मतलब पीली नहीं थी। और किन्हीं पद चिन्हों ने उन पर कोई निशान नहीं छोड़े थे, यानी कोई सुबह सुबह वहाँ चलकर नहीं गया था। उसने निर्णय लिया कि अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, मतलब जो वो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं दूसरे सड़क पे, तो बोलते चलो पहला वाला जो रोड था उसको किसी और दिन में चढ़ूँगा। यह जानते हुए भी, है ना, वही लिखा है ना, येट मतलब होता है फिर भी, ये जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है, ये जानते हुए कि एक मार्ग से एक और मार्ग निकल जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप दूसरा आपने बी वाला रोड अपनाया, फिर बी वाला रोड आगे जाके पता चला ये तो सी और डी में बढ़ गया है, फिर आपने डी वाला मान लो अपनाया, फिर वो डी ई और एफ में बढ़ गया है, फिर आपने ई वाला रोड अपनाया, तो बहुत मुश्किल होता है वापस आना। वही लिखा है कि ये जानते हुए कि एक रोड एक मार्ग दूसरा मार्ग निकालता है। फिर लिखते हैं लास्ट में, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा, मतलब ये जो जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है क्या वो फिर दोबारा वहाँ आ पाएंगे, ठीक है, ये है। फिर लास्ट का जो अब हम स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो स्टैंजा है ये आपका लास्ट स्टैंजा है, ठीक। फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ, ये पोएट एक नॉर्मल
जो उनके साथ हादसा हुआ है, जो भी उनके साथ बीता एक्सपीरियंस हुआ है, उसके हिसाब से वो जीवन की सीख देना चाह रहे हैं कि हमें डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम आगे बढ़ गए तो पीछे आना मुश्किल होता है। अब देखा है, आई शैल बी टेलिंग विथ दिस विथ अ साई। साई मतलब होता है आह में, है ना। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब कहीं पर, ये कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में वो कहीं पर होंगे। एजेस एंड एजेस मतलब कई साल बाद, मतलब कई साल बाद, युगों बाद, या एजेस मतलब होता है युग, ठीक है। तो कई युगों बाद मतलब कई सालों बाद भविष्य में वो कह रहे होंगे, समवेयर कहीं पर, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब यहाँ मतलब है आह में। तो अपने पोएम के थ्रू, मतलब वो तो मरे थे, वो कब के मर गए वो, फिर भी हम उनके पोएम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, तो वही कहना चाह रहे हैं कि अपने पोएम के थ्रू ये कहें, वो बताना चाहेंगे, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं आह के साथ ये बताऊंगा उस समय, फ्यूचर में बताऊंगा, ये पोएट कह रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कहीं पर कई सालों बाद या कई युगों बाद, मैं युगों और युगों बाद ये बात भविष्य में बताऊंगा। फिर तीसरे ने लिखा है, टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड। दो रोड डाइवर्स होते थे, मतलब वो जो दूसरे वाले रोड पे जब वो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, तो किसी को ये बताएंगे कि मैंने एक बार डिसीजन लिया था। कौन सा डिसीजन? टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड। एक जंगल में दो रोड क्या हो रहे थे? बट रहे थे। एक रोड से मैं जा रहा था, तो वहाँ आगे जाकर दो दो रोड आगे जाके बट रहे थे। एंड आई, और मैंने दूसरा वाला रोड चूज़ किया, या मैंने पहला वाला रोड चूज़ किया, और देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव वे में, चाहे वो नेगेटिव में, मतलब वो सक्सेसफुल हो गए हैं या नहीं हुए हैं, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जब युगों बाद, यानी कि कई सालों बाद जब वो बूढ़े हो जाएंगे, या उनके पोएम के थ्रू वो बता रहे होंगे कि भाई देखो, एक समय मैंने एक रोड मैंने चूज़ किया था, जो दो रोड जा रहे थे उसमें से मैंने एक रूट को चूज़ किया था। तीसरी लाइन में यही मतलब है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, ठीक है, मैंने वो रास्ता अपनाया जो लेस मतलब कम ट्रेवल्ड बाई, कम यात्रा हुआ था, अर्थात जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। क्योंकि देखो उसने क्या बताया, घास पर पैरों के निशान थे, लेकिन जो पत्ते थे उस पर पैरों के निशान नहीं थे, अर्थात ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं, उस वाले रास्ते पे नहीं गए थे। तो वही लिखा है, आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाई, तब मैं बताऊँ लोगों कि मैंने जो कम यात्रा, मतलब जिस रास्ते पर कम लोग गए थे, कम यात्रा हुई थी, उस रास्ते पर मैं गया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही पूरा अंतर बन गया, वही पूरा अंतर बन गया, यानी कि उसी ने पूरा अंतर बना दिया मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का, ठीक। यानी कि जब आप 10th के बाद 11th में चूज़ करोगे, चाहे वो साइंस, चाहे कॉमर्स, है आर्ट, है ना, तो वही आपका करियर डिसाइड करेगा। अगर आप साइंस चूज़ करोगे तो नॉर्मली आप विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा फोकस रहोगे। आप कॉमर्स चूज़ करोगे तो आप नॉर्मली बैंकिंग या कैलकुलेशन वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे, है ना, खासकर बैंक से रिलेटेड वाला। फिर आप आर्ट लोगे तो उसमें आप इतिहास या समाज से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दोगे। ऐसा नहीं है कि जो साइंस लिया वो समाज पे ध्यान नहीं देगा, पर ज़्यादा फोकस उसका विज्ञान वाले पर रहेगा। तो यही कहना मतलब है कि पोएट ने भी जो वो दो रास्ते जा रहे थे, उसमें से एक रास्ता चूज़ किया, वो रास्ता जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था, उस रास्ते पर गए, और वो बाद में सबसे बड़ा डिफरेंस बन गया उनके जीवन का। यही लिखा है ना, फिर से रिपीट करते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये तब बताऊंगा, मैं फ्यूचर में ये सबको बड़े आह भर के बताऊंगा, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस यहाँ हैंस का मतलब है कि काफ़ी समय, काफ़ी युगों बाद, ठीक है, काफ़ी युगों बाद मतलब काफ़ी सालों बाद, चाहे वो अपने पोइट्री के थ्रू, चाहे वो बूढ़े हो गए हों तब, तो वो बताएंगे। समवेयर मतलब कहीं पर, क्योंकि क्या पता आप बूढ़ा मतलब जब बूढ़े हो जाओगे तब कहाँ रहोगे, ठीक है। फिर तीसरा ने लिखा है, टू रोड डाइवर्ट इन अ वुड, वो कहानी मतलब वो अपनी बात बताते रहेंगे दूसरों को कि दो रास्ते थे, मतलब एक रास्ता था जो आगे जाके दो रास्तों में बट रहा था। एंड आई, और मैंने, ये पूरी कहानी बताएंगे, मैंने इसको चूज़ किया, ये हुआ, वैसा हुआ, तो बता रहे, और मैंने कोई एक रास्ता को चूज़ कर लिया। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वो रास्ता चूज़ किया, वो रास्ता मैंने लिया
जिस रास्ते पे कम लोग ट्रैवल किए थे, कम लोगों ने यात्रा की थी, है ना, या जिस पर कम लोगों द्वारा यात्रा हुई थी। फिर लास्ट लाइन लिखा है एंड दैट वाज मेड ऑल डिफरेंस, और वही सबसे बड़ा अंतर बना। ठीक है, तो इस पोएम का ये आखिरी पैराग्राफ, आखिरी स्टैंजा था। हिंदी समझते हैं। मैं आज से युगों युगों बाद, यानी कि काफ़ी समय बाद, मैं एक आह भर कर मैं बता रहा हूँगा, ये भविष्य में कि मैं ये कर रहा हूँगा, कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी थी, अर्थात दो अलग अलग जगहों पे जा रही थी, और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया, और इसी ने सारा अंतर ला दिया, और जो मैंने रास्ता चूज़ किया उसी ने पूरा अंतर ला दिया। ठीक, वैसे भविष्य में इसलिए कहा जाता है सोच समझ के डिसीजन लें। ठीक, अब आपका उम्र हो गया, आप 9 में जा चुके हो, फिर 10 में जाओगे, फिर अब धीरे धीरे डिसीजन लेना सीखो। ये नहीं किसी ने कह दिया अरे मेरा दोस्त साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लूँ, या मेरे पापा मेरे भैया डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, या मेरे पापा पुलिस में है तो मैं भी आर्ट ले लूँ। ऐसा नहीं, आपका जो मन करे आप वो लो, क्योंकि वही आपका डिसीजन जो आप लोगे वही आपका करियर बनाएगा। ख़राब डिसीजन लोगे तो करियर आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोएम में हमें ये सीखने को मिला है कि आप डिसीजन कैसा सही सही लेते हो कि नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें जितना हो सकता है उतना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या क्या गड़बड़ी या क्या क्या और चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। एट लास्ट आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।